हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है अंडरटेकिंग ईयर गैप में, करेक्शन डेट कब है ये भी बताएंगे। लेकिन ये समझ लो, मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म अभी दिखाऊंगा। जस्ट आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरने पे कैसे दिखता है। एक स्टूडेंट्स है मेरे, उनका ठीक है, आपको क्लियरली हर चीज वो पता चल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। पहले चीजों को समझना है बारीकी से कि एक्चुअल में आपसे गड़बड़ी हो कहां से रही है। ठीक है, देखो गड़बड़ी कुछ नहीं हो रही है, बच्चों को दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि उन्हें पूरा नहीं पता है। या देखो, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको यहाँ गड़बड़ कर दोगे तो फांसी की सजा दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। करेक्शन डेट आएगा, बट आपको जानबूझ के गड़बड़ नहीं करना। बहुत सी मामूली सी चीजें हैं जो मैंने बहुत इत्मीनान से आपको बताया था। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया है, लो स्कोर में कैसे एडमिशन होगा, कौन कौन से कॉलेज में, कल ही बताया हमने। बीएचयू पीजी का फर्स्ट कट ऑफ कब आएगा और शेड्यूल भी हमने दिखाया हुआ। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे ये समझ रहे हैं कि अंडरटेकिंग में और ईयर गैप में ये क्या करेंगे हम। देखो बच्चों, सीधे समझो, ईयर गैप तब होगा आपका जब आपने 2022 में पास किया है, ठीक है, 2023 में पास किया है, तभी आपका ईयर गैप होगा। अगर 2024 में ही पास कर रहे हो तो ईयर गैप नहीं होगा। तो पहला कंफ्यूजन ये हटा लो। अब दिक्कत आ रही है कि 2023 में पास हुआ लेकिन सर्टिफिकेट अभी आ रहा है 24 में, कोई मैटर नहीं है इसका। आपका सेशन अगर 2020 से 2023 चल रहा है तो भी आपका एक साल ईयर गैप है। लेकिन ये तो फिजूल बातें हैं, पूछो क्यों। एमए में ईयर गैप का कोई महत्व नहीं है। एमए में कितने भी दिन के बाद आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो, अभी तक यही रूल है। बीएचयू में भी यही रूल है, ठीक है। मेरे टाइम भी, मैं भी 2 साल गैप के बाद गया था। कोई एफिडेविट वगैरह ऐसा ज्यादा कोई परेशान आपको नहीं करेगा, ठीक है। एमए में कितने भी साल का गैप आप लेकर के एमए में एडमिशन ले सकते हो, बीए में ये प्रॉब्लम है। समझ गए बच्चों। तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए बार बार कि सर हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है आपको। आपको समझ में यही रखना है बस कि ईयर गैप का जो आपके दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, ये नहीं। आपका जो सेशन है, मान लो 2019 से 2022 ही है तो सेशन आपका यही होगा। 2018 से 2022 है, अगर 4 साल वाला है तो सेशन पे ध्यान देना है, तब आपका गैप दिखना चाहिए। ये नहीं कि आपका सर्टिफिकेट अभी आया तो आप अभी पास ईयर लिख देना, खत्म हो गया कहानी। ये टेंशन दूर हो गया। टेंशन दूर हो गया तो वीडियो अभी लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब आते हैं अंडरटेकिंग वाले प्रॉब्लम पे। अंडरटेकिंग वाले में क्या दिक्कत आ रहा है, देखो। अंडरटेकिंग किसका कैसे देना है भैया, हमने रिसेंट के वीडियो में बता दिया है। आई बटन पे क्लिक करिएगा और देख लीजिएगा। अंडरटेकिंग का पूरा प्रोसेस ही हमने आपको समझा दिया। हम उससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं। अंडरटेकिंग का मतलब होता है, फिर से एक बार बता देता हूं, कि जो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप अपने से गारंटी दे रहे हो कि हम ला करके 31 अक्टूबर 2024 तक के पहले दे देंगे। यही अंडरटेकिंग का काम है। उसके पहले आपको दौड़ धूप करके कुछ भी करके अपने जो कॉलेज में जहां एग्जाम दिया वहां से सर्टिफिकेट आपको ले आना है। समझ में आया बात। तो ये आपको करना है। अंडरटेकिंग में बच्चों को दिक्कत क्या हो रही है कि उन्होंने वो पहली बार पढ़ा। अक्सर ऐसा देखा जाता था जब एडमिशन आपका हो जाता था हमारे टाइम में, मतलब कोरोना से पहले, तो बीएचयू में जाने टाइम अंडरटेकिंग आपसे भरवाया जाता था। यानी काउंसलिंग जो आप गए देने तो वहां एक फॉर्म दे देते थे आपको, यही फॉर्म जो आप अभी भर रहे हो, और यही अंडरटेकिंग देना होता था। लेकिन डीयू बीएचयू सब में अब सेम अंडरटेकिंग हो गया, सेम टेंसेटिव शेड्यूल भी हो गया सबका। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल ये जून में करा लेंगे और वो जुलाई में करवा लेंगे। तो सबका एक समान यूनिफॉर्म हिसाब किताब चलने वाला है। समझ में आ गया कुछ आपको। यस। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग कि एक भरा हुआ फॉर्म अगर होगा तो उसमें क्या डेट होगा। फिर भी अगर मान के चलो कि आपसे कोई गड़बड़ी हो गई है, आपने कुछ गड़बड़ घोटाला कर लिया है, तो क्या करेक्शन डेट का टाइम मिलेगा आपको। देखो, आपके जो शेड्यूल्स हैं सभी कॉलेजों में ये लागू हो जाएंगे, मेरा तो यही मानना है पीजी का। इसमें अगर आप देखोगे तो आपका शेड्यूल काउंसलिंग के लिए करेक्शन विंडो 2 तारीख को खुलेगा, 26 और 27 को। बीएचयू भी यही कह रहा है। तो 26 और 27 को आप करेक्शन कर सकते हो। अब देखना यह है कि उसमें करेक्शन में क्या क्या कर सकते हो। कुछ चीजें तो फिक्स थी क्योंकि सीयूईटी पीजी के वेबसाइट से ही डायरेक्ट कॉपी हो गई थी, तो वो तो करेक्शन की जरूरत है नहीं। कुछ चीजें जो अभी आपने भरा है सिर्फ वही करेक्शन कर सकते हो। ध्यान से सुनो, जो अभी आपने फिल किया है उसी को करेक्शन कर सकते हो। ये नहीं कि सारा कुछ लगे करेक्शन करने, ये नहीं होगा। बहुत सारे एससी एसटी अभी भी बच्चे घूम रहे हैं कि सर एसटी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट स्टेट वाला चलेगा। आप फंसोगे बुरा। मैंने 20 वीडियो में ये बता दिया है, बार बार कह रहा हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, सेंट्रल वाला बनवा के ले जाओ, ठीक है। स्टेट वाला बनवाओगे तो शायद उसका अंडरटेकिंग भी नहीं लागू होगा। समझ में आ रहा है आपको। बाद में आइए, कौन है, ठीक है।